नमस्ते, मैं हूँ अनु अन्ना वर्गीस। मैं केबीसी सीज़न 14 अमृत पड़ाव की विनर हूँ। आज मैं अपनी केबीसी प्रिपरेशन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। कौन बनेगा करोड़पति मेरे सबसे फेवरेट शो है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को तो हम बहुत पसंद करते हैं। सर इतने अच्छे तरीके से शो कंडक्ट करते हैं, हम सर के फैंस ही नहीं, शो के फैंस भी बन जाते हैं। केबीसी के कुछ सवाल बहुत आसान लगते थे, पर मुश्किल सवाल देख के, हाई लेवल क्वेश्चंस देख के ये समझ में आए कि अगर सिलेक्शन मिलना है, अगर केबीसी में जाना है तो ठीक से पढ़ के जाना चाहिए। हम जब कोई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, हमारे सीनियर्स ने क्या पढ़ा है। पर केबीसी में कोई प्रिस्क्राइब्ड ऐसे सिलेबस नहीं है, तो हमेशा ये कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ से पढूं, कैसे पढूं। जब हम शो देखते हैं तो हमें थोड़ी सी आइडिया होते हैं कि ये वाले क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है या ये वाले टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि केबीसी में फ्लिप द क्वेश्चन एक लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन पे अमिताभ बच्चन सर कंटेस्टेंट को एक पैनल दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में से, इन टॉपिक में से आप कोई एक टॉपिक को चुनिए। तो ये सारे टॉपिक्स केबीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे हैं ये सब्जेक्ट्स लाइक करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, माइथोलॉजी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, ऐसे टॉपिक्स। अगर हम ये पढ़ने लगेंगे तो ये बहुत वास्ट है। तब मैं ये जानने की कोशिश की केबीसी में पहले जो विनर्स आए हैं, पहले जो लोग टॉपर्स बने हैं, वो लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, वो लोग कौन थे। उनमें से सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे, हाउसवाइफ्स थे, कोई अपने स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहे थे। पर सब लोग लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे। और उन लोगों से मुझे पता चला कि जनरल नॉलेज, ये जो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक जीके एंड करंट जीके। स्टैटिक जीके वो चीज़ होती है जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री, फर्स्ट एवर फुटबॉल टीम टू विन द फीफा वर्ल्ड कप, वैसे वाले क्वेश्चंस। और फिर आते हैं करंट जीके। शुरू में मैंने एक स्टैटिक जीके की बुक ली थी अरिहंत से, बहुत अच्छी बुक है, बहुत कंपाइल। मैंने कोविड के टाइम पे एक लूसेंट ली थी, लूसेंट जनरल नॉलेज। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छे। मैंने कभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, यूपीएससी विनर्स के वीडियोस भी देखी, तब उनके नॉलेज तो बहुत वास्ट होते हैं, वो लगातार पढ़ते हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं। पर बेसिक नॉलेज के लिए बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एडवाइस करते थे। एनसीईआरटी बुक्स जो 5th स्टैंडर्ड से हैं, वो बहुत सिंपल से, बच्चों को समझाने के लिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे टाइम लाइन के जैसे 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 इवेंट्स होते हैं, ऐसे ऑर्डर में दिए गए हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर से बुक मिल सकते हैं या आपके कोई आपके नाइबर्स है जहाँ से टेक्स्ट बुक, जिनसे टेक्स्ट बुक्स मिल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अभी एनसीईआरटी बुक्स ऐप में भी मिलते हैं। और बीच बीच में हर एक चैप्टर में छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस में दिए हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये भी क्विज प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। करंट अफेयर्स केबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है तो बहुत अच्छा। करंट अफेयर्स के लिए जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं वो सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटिक्स। हम टीवी न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। केबीसी में कभी लीडर्स के फोटो दिखा के या कभी वॉइस रिकॉर्डिंग सुना के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। न्यूज़ ऐप्स हैं जो हमेशा न्यूज़ अपडेट्स करते हैं।
यूट्यूब चैनल्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल्स फॉलो करेंगे तो भी आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड करंट अफेयर्स बुक्स पब्लिकेशंस आते हैं कि मंथली करंट अफेयर्स, जैसे कि मैगजीन्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स भी मिलते हैं। मेरी करंट अफेयर्स प्रिपरेशंस के लिए मैं हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ती थी। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, मेरी मातृभाषा मलयालम में एक न्यूज़पेपर, वो मैं हमेशा पढ़ती थी। और मेरी एक डायरी होती थी जिसमें मैंने उस दिन की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, फ्रॉम स्पोर्ट्स या जनरल, ये सब नोट करती थी। बहुत अच्छे पिक्चर्स जो आते थे तो मैंने उसको कट करके उसमें चिपकाती भी थी कि मेरी बुक थोड़ी कलरफुल बने। मेरे मोबाइल फ़ोन में मैंने एक न्यूज़ ऐप फ़ॉलो की थी कॉल्ड इन शॉर्ट्स। मैं यूट्यूब चैनल्स फ़ॉलो करती थी डेली करंट अफेयर्स के लिए और वीकली करंट अफेयर्स के लिए। 200 पेज के नॉर्मल नोटबुक में जो हम पढ़ते हैं हर दिन वो नोट करेंगे। जो हम लिखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है। एक टॉपिक है जो हमारे भी फेवरेट है, वो है एंटरटेनमेंट। हमारे फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरोइन के बारे में हमें पता ही रहता है। रिसेंट जो सुपर हिट मूवीज़ हुए हैं, जो मूवीज़ न्यूज़ में रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, इसके बारे में भी पढ़ के जाना चाहिए। माइथोलॉजी, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अपनी रिलीजन, रामायणा, महाभारता, ये सब क्विज शोज़ में फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे लिए बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स थे क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। और मैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने पढ़ के रखा है, मैं तो बस स्कूल में पढ़ी थी। और जब तक केबीसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की तब तक मैं सब कुछ भूल चुकी थी। तो मैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो क्लास वाइज या टॉपिक वाइज हिस्ट्री के इंसिडेंट्स वाइज क्लासेस लेते हैं, वो मैंने देखी थी। और बायोग्राफिकल मूवीज़ होते हैं जो हिस्टोरिकल फिगर्स पे बेस्ड है, याद रखने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। ब्रिटिश कॉलोनी कैसे बने, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कैसे चले, हमारे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल नेता कौन से हैं, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। न्यूज़ में जो पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहते हैं वो अच्छे से जानना चाहिए। देश के प्रेसिडेंट्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में मैंने नोट बना के रखी थी। हर एक स्टेट के इम्पॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर्स, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, लेडी चीफ मिनिस्टर, सेम थिंग विद गवर्नर्स ऑल्सो, ऐसे मैंने लिस्ट बना के रखी थी। ज्योग्राफी, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डिस्टेंस, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। पर अभी अच्छे से इलस्ट्रेशंस यूट्यूब चैनल्स में मिलती है, 3D पिक्चर्स, 3D वीडियोस मिलते हैं, इसीलिए मैंने मैप्स, यूट्यूब चैनल्स और नोट्स कंबाइन करके पढ़ी थी। क्रिकेट भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो क्रिकेटर्स को हम फॉलो करते ही हैं। फुटबॉल इम्पॉर्टेंट है, जो स्पोर्ट्स न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि टेनिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओलंपिक्स इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ओलंपिक विनर्स, इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड होल्डर्स, इसके बारे में भी नोट करनी चाहिए। नेशनल अवार्ड्स, नेशनल लेवल पे जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड्स, ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। और इंटरनेशनल अवार्ड्स जैसे कि ऑस्कर अवार्ड्स, बुकर प्राइज, ये सब अवार्ड्स के बारे में कुछ चीज़ें कॉमन होते हैं, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट टू विन दिस प्राइज, फर्स्ट फीमेल टू विन दिस प्राइज, फर्स्ट इंडियन टू विन दिस प्राइज, यंगेस्ट टू विन दिस प्राइज, ऐसे नोट करके रखती थी। भारत के और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अच्छी से जाननी चाहिए। और ये जीके बुक्स में, ईयर बुक्स में अच्छी जानकारी मिलती है। स्टेट सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स, ये सब अच्छे से ईयर बुक में मिलती है। इंटरनेट तो हम रेफर करते ही हैं। विकिपीडिया रेफरेंसेस के लिए बहुत अच्छे है। दूसरे सोर्सेस से हम जब प्रिपेयर करते हैं तो फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में भी जानना चाहिए कि मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, तो मेडिकल बैकग्राउंड से कौन कौन सी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं सोच के गई थी। हम में से कोई प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ होम मेकर्स होते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में काम होता है, घर में काम होता है, बच्चे संभालने पड़ते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं, ये सब चैलेंजिंग होते हैं।
मैं क्या करती थी, कुछ मेरे पसंद के जो यूट्यूब वीडियोस थी, मैं डाउनलोड करती थी और जब मैं ये सारे काम करती थी, तो वो मैं सुनती रहती थी। कभी मेरे अपने नोट्स मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड करके वो भी सुनती थी। स्पेशली बुक्स एंड ऑथर्स, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, अब्रीविएशंस, ये सब मैंने अपने साउंड में रिकॉर्ड करके फिर से सुन के पढ़ती थी। ये सारी चीज़ें रिविज़न के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। हर कोई एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जैसे केबीसी के प्रीवियस एपिसोड सारे इम्पोर्टेंट मैं प्रिपेयर करती थी, कोई भी प्रीवियस एपिसोड मैंने नहीं छोड़ा है। ऐसे कोई एपिसोड नहीं है केबीसी के जो मैंने नहीं देखा है। हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं कि आई हैव नॉट रेड दिस थिंग कंप्लीटली। क्या मुझे सही टाइम पे इसके आंसर्स याद आएँगे? क्या मुझे सिलेक्शन मिलेंगे? क्या मेरी सिलेक्शन होगी? और इसके साथ-साथ बहुत सारे कमेंट्स भी फेस करना पड़ता है हमें। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल टू हैव दीज़ काइंड ऑफ फीलिंग्स, हम सबको होते हैं, पर डोंट वरी अबाउट इट, डोंट फॉल इंटू डिप्रेशन। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना। पढ़ाई के लिए जो टाइम हमें मिलती है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। हमारे पास जो टाइम है उसे हम अच्छी तरह यूज़ करेंगे। अपने टाइम के हिसाब से एक प्लान बना लीजिए। बड़े टॉपिक्स पढ़ना है तो उसको छोटे-छोटे लेसन्स करके डिवाइड कर लीजिए। आपके पास जो स्टैंडर्ड जीके बुक को लेके आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पर अगर हम ये अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अच्छा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। हम सबके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, हम सबके अपने वीक पॉइंट्स भी होते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। हो सकता है कि हमारे वीक पॉइंट से या वीक सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अपने वीक सब्जेक्ट्स को छोड़िए मत, उस पे काम करते रहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। स्ट्रेस कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो अगर आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वो कंटिन्यू कर लीजिए। वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नोज़ एवरीथिंग। सब कुछ पढ़ के, सारे टॉपिक्स पढ़ के हम कोई एग्ज़ाम्स के लिए भी नहीं जा सकते। इसीलिए स्टडी स्मार्ट एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी एन्जॉय लर्निंग। जो पढ़ते हैं वो अच्छे से एन्जॉय करके पढ़ लीजिए। केबीसी में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं, वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्मार्ट है, और भी कंटेस्टेंट्स आएँगे जो बहुत अच्छे हैं। हमारी कॉम्पिटिशन सिर्फ़ हमसे है, इसीलिए हमें हर दिन अपने आप को थोड़ी-थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए। सो बी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ। टॉपिक्स बहुत हैं, सिलेबस बहुत है, पर जब हम एन्जॉय करके पढ़ेंगे तो ये आसान हो जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। कीप इट सिंपल एंड गो गेट इट।